मैं लोगों से बस यही गुजारिश कर सकता हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए अगर कर सकते हैं तो। नहीं तो ये आपका दास यहाँ पे पड़ा है, आप पोजीशन देख ही रहे हैं कि क्या पोजीशन चल रही है। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनको भी खाने के लिए कुछ नहीं दे पा रहा मैं। आप पोजीशन दे। जब मैं 2019 में एशिया होटल में काम करता था, तो वहाँ पे 29-30 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता था और ऊपर से भी खर्चा 2-3 हज़ार रुपये महीने का मिलता था। इस समय मैं बिश्ना वार्ड नंबर 6 में खड़ा हूँ और आपको बता दूं कि इस समय मेरे हाथ में एक फाइल है। जो फाइल है वो शिवराम की है और लगभग 5 साल से वो जो है घर से बाहर नहीं निकले। और क्या कारण है ये मैं आपको इस खबर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप तमाम लोग वीडियो को शेयर करिएगा और साथ ही कैप्शन में मैं जो है अकाउंट नंबर और बाकायदा इनका फ़ोन नंबर जो है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप तमाम लोग मदद करना चाहें तो आप मदद कर सकते हैं। फिलहाल 5 साल से एक व्यक्ति जो है अपने बेड से नहीं उठा है और परेशानी होती है। हालांकि एक एक्सीडेंट ने उनकी एक टांग जो है उसमें जो है राड पड़ी थी, लेकिन जब राड निकाली तो उसके बाद अभी तक वो रिकवर नहीं हो पाए हैं। 2 मासूम छोटे-छोटे बच्चे हैं और पत्नी की बात करूँ तो पत्नी जो है वो एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जाकर जो है घर का गुज़ारा करती है। और इस समय हालात ऐसे बन गए हैं कि हालाँकि गवर्नमेंट द्वारा जो आयुष्मान कार्ड है उसकी भी मदद ली गई है, लेकिन अब जो टेस्ट्स हैं, जो बाहर से टेस्ट करवाए जाएँगे, उसके लिए पैसे नहीं बन पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस समय शिवराम को मदद की आवश्यकता है। आप तमाम लोगों से अपील करूँगा कि अगर कोई भी मदद करना चाहता है तो आप मदद ज़रूर कर सकते हैं और साथ ही बाकायदा आप फ़ोन कॉल करके इनको मदद कर सकते हैं। फिलहाल शिवराम की फ़ाइल इस समय मेरे साथ है, ये देखिए फ़ाइल मेरे पास है। उसके साथ-साथ ये दवाइयाँ जो हैं मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ये दिखाएँ कि ये वो दवाइयाँ हैं जिन दवाइयों पर इस समय वो जी रहे हैं। दवाइयों के साथ-साथ ये मासूम 2 छोटे-छोटे बच्चे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके साथ ही आप शिवराम को देख पा रहे हैं और पत्नी जो है वो जो है एक प्राइवेट स्कूल में काम करती है और काम करने के बाद जो है इस तरीके से घर का जो काम है वो फिलहाल जो है वो गुज़ारा जो है घर का वो चलाया जा रहा है। फिलहाल बातचीत करेंगे, सबसे पहले शिवराम जी से बातचीत करेंगे, उसके बाद पत्नी से भी बात करेंगे। शिवराम जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये सड़क हादसा जो एक्सीडेंट हुआ जिसमें आपकी टाँग को ये चोट आई थी? जी सर, जब 2019 में मैं एशिया होटल से आ रहा था वापस, तकरीबन कोई रात को 11:30 बजे जब मैं वहाँ से आ रहा था मोटरसाइकिल लेके अपनी, तो मेरे को अचानक जाके किसी ने पीछे से हिट किया है। जहाँ तो मेरे को कोई अटैक किस्म का आया है, लेकिन मेरे को उसके 3 महीने बाद पता चला कि हाँ भाई ये पोजीशन आ गई है और 3 महीने तक मैं कोमा में रहा। 3 महीने में तक मेरे को कोई पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद जब 3 महीने के बाद मेरे को हॉस्पिटल से निकाला उन्होंने, तो मैं घर में आया तो मेरे को ये पोजीशन दिखी। उसके बाद मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की, लेकिन मैं नहीं अपने आप को स्टैंड कर पाया। आपने कोशिश की स्टैंड होने की, कोमा से बाहर निकल बहुत पर मेहनत स्टैंड करने लेकिन अपने आप को बहुत स्टैंड की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन अब हालत ये है कि मेरे पास टेस्ट के लिए भी पैसे नहीं है। अगर बाहर से टेस्ट कराने हो तो बाहर से टेस्ट के लिए पैसे नहीं है। तो अब आप लोगों से क्या अपील करते हैं? मैं लोगों से बस यही गुजारिश कर सकता हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए अगर कर सकते हैं तो। नहीं तो ये आपका दास यहाँ पे पड़ा है, आप पोजीशन देख ही रहे हैं कि क्या पोजीशन चल रही है। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनको भी खाने के लिए कुछ नहीं दे पा रहा मैं। आप पोजीशन दे। जब मैं 2019 में एशिया होटल में काम करता था, तो वहाँ पे 29-30 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता था और ऊपर से भी खर्चा 2-3 हज़ार रुपये महीने का मिलता था। लेकिन अब पोजीशन ये है कि ना ये वो होटल वाले देखते हैं। उन्होंने भी जब मैं पहली बार उन्होंने 20-25 हज़ार रुपये दे दिया था और उसके बाद वो भी नहीं कभी आए यहाँ पे देखने के लिए या सुनने के लिए। अब कोई सहारा नहीं है मदद। अब मदद के लिए कोई सहारा नहीं है। अब
इनकम का कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि मैं पहले थोड़ा होता उठ लेता था, अब मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ। एक छोटा सा परिवार ही कहूँगा, 2 मासूम छोटे-छोटे बच्चे हैं और एक पिता है जो कि पहले जो है अपने दम पर पूरा परिवार चलाता था, मेहनत करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट जब होता है तो उसके बाद जो है लगभग 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है रिकवरी नहीं हो पाई है। हालाँकि कोशिश की है लेकिन रिकवरी नहीं हो पाई है और अब जो है इनकम सोर्स कोई नहीं है। हालाँकि पत्नी जो है एक प्राइवेट स्कूल में काम कर जो है घर का जो काम है गुज़ारा है वो किया जा रहा है, लेकिन उससे कितना ही होगा। अब टेस्ट होंगे और चेकअप हो रहा है, मेडिकल हो रहा है और उसकी ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन पैसों की बात करूँ तो पैसे के लिए इनकम सोर्स कोई नहीं है। आप तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि आप तमाम लोग जो हैं जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। शेयर करने के साथ अगर आप मदद भी करना चाहें तो आप मदद भी कर सकते हैं। फिलहाल मैम आपका नाम जानेंगे, आप इधर आ जाइए, आपका नाम जानेंगे। क्या नाम है आपका? वंदना। आप का क्या काम करते? स्कूल में काम करते हैं? स्कूल में लगी हूँ। स्कूल से काम से ये चेकअप भी कराना, बच्चों की फीस देनी, घर का क्या काम। करना था, पेपर भी चल रहे थे, अब क्या करना, फिर करना तो पड़ेगा ही, देखना तो है। सारा दिन लगे रहते हैं, सुबह उठती हूँ 3 बजे, स्कूल घर का काम मुकाना, उसके बाद फिर स्कूल जाना, स्कूल में सारा दिन लगे रहना, बच्चों को देखना, बच्चों की देखभाल करनी, कोई बच्चा गिर गुर ना जाए, पूरा दिन वहीं पर लगे रहते हैं, बैठने का टाइम नहीं लगता हमको, कहीं खाने का टाइम नहीं लगता। स्कूल में जो जूठा जाठा होता है, जो खाना होता है वो मैम हमको वही देती है खाने के लिए। बच्चे बिस्किट बस्किट अभी दशहरे के लिए तरस रहे थे, मम्मा हमको दिखाओ। मैं ऐसे लेके गई, कभी बोले मम्मा कुछ लेना है, कभी कुछ लेना। मैं मेरे पास पैसे नहीं, तुझे पता तो है। पापा पैसे भी अभी 2-3 दिन से तंग कर रहा है, मम्मा मेरे को वॉच ला दो, ये ला दो। मैंने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं खुद इतना मुश्किल से 2,000 मिलते हैं मुझे, उसमें बिजली का बिल भी आ जाता है। ऐसे भी खर्चा खुर्चा के बाद टेम्परेरी जो थोड़े पैसे होते हैं, अभी बुक्सें भी इतनी महंगी हैं, अब गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं, वो भी इतनी मुश्किल से लाई, जो पैसे इस बार मिलते होते नहीं है, कहाँ से गुजारा करना है। पहले ये जब ठीक थे, बहुत सारे पैसे मिलते थे, अब घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया। कल जी बोल रहे थे नाक से खून निकल रहा था कल बहुत ज्यादा। मैं भी ऐसे मैंने सोचा था व्रत रखना है, कुछ ना कुछ करूंगी, कुछ भी नहीं किया। सारे बोलते तूने कुछ क्यों नहीं किया, डाला क्यों नहीं कुछ मेहंदी। मैंने बोला वो बीमार है जिसके लिए तैयार हो ना, वो ही नहीं ठीक तो मैंने क्या होना तैयार। मैंने बोला मैंने व्रत ही रखना, मैंने करना कुरना कुछ भी नहीं है। मतलब 2000 से घर तो चलता नहीं। हाँ सर ऊपर ऐसे से तो बिजली के बिल आप कह रहे हैं वो भी आ जाते हैं, वो स्कूल के बच्चों की वो फीस भी देनी है, फीस बुक्स लिए। ना, फीस तो सर स्कूल में जहाँ लगी है ना वो फीस माफ है। अच्छा, कौन से स्कूल में लगे हैं? जो क्रेडल टू कलर नहीं है, जी, प्ले वे वो जो ऊपर दशहरे वाली साइड वहाँ जी। लगे हुए हैं, वहाँ अच्छा, पर फीस उन्होंने माफ। फीस माफ़ की है। हाँ फीस माफ की हुई है। मैं इस जो स्कूल है, इस स्कूल के लिए भी कहना चाहूँगा, इस स्कूल ने इन बच्चों की फीस जो है वो माफ़ कर दी है। ये बिश्नाह में स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है और ऐसे प्राइवेट स्कूल जो हैं, जो बच्चों के गरीब बच्चों के जो है स्कूल फीस को जो माफ़ कर देते हैं, ये भी इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चंद स्कूल हैं प्राइवेट, सब तो नहीं कहूँगा, चंद ऐसे स्कूल हैं जो कि ये देखते हैं कि गरीब बच्चे हैं, उनके स्कूल की फीस जो है माफ़ होनी चाहिए। तो बुक्स वगैरह तो सब प्रोवाइड मिल बुक्स जाता होगा। वगैरह तो सर पहले यूकेजी एलकेजी में थे तब तो स्कूल से फ्री मिल गई थी, अब हमें बाहर से लेनी पड़ेगी। फिर भी हमने सर से बात की थी, अप्लाई की थी, सर ने थोड़े पैसे कम करवा दिए थे, लेकिन ये जितनी वो कैपेसिटी। सर का नाम क्या है? सर के नाम है सुनील सर। अच्छा, वो फीस भी बच्चों की माफ़ कर देते हैं, उसके साथ उन्होंने बच्चों को हाँ अभी करवा दिया। गाड़ी गुड़ी सर ने अपनी गाड़ी लगाई हुई है, वैसे गाड़ियाँ दूसरी भी जाती हैं, वो गाड़ी वाले किराए मांगते हैं। सर ने अपनी बस लगाई है, उसमें बच्चे फ्री जाते हैं मेरे स्कूल में, फ्री जाते हैं, फ्री आते हैं गाड़ी में। ऐसे पहले गाड़ी लगी थी, गाड़ी वालों ने 2-3 हज़ार रुपये बना दिए थे मांगते। मैंने बोला मैंने कहाँ से देने, हम स्टाफ वाले हैं ना, इतनी तो मदद करो। सारा दिन हम लगे रहते हैं बच्चों को ध्यान करते, कोई बच्चा गिर ना जाए, किसी को लग ना जाए, फिर पेरेंट्स हमको ही कंप्लेंट देंगे। तो बाद में फिर सर से बात की, सर बोलते कोई बात नहीं मैम, अपनी गाड़ी लगानी है, अब उसमें बच्चे भेजो, अब उसमें तो जाते हैं। उसके साथ-साथ अब ट्रीटमेंट चल रहा है शिवराम जी अभी का? टीम टर्म तो चल रहा था, लेकिन इस बार गए थे जब हमने, उन्होंने, मैं सारा से सीधा शादी हूँ, मुझे इतना पता चलता नहीं। मैं पहले भी शादी से पहले भी मैं कभी कहीं बाहर गई नहीं ना, भी जिनके अपने मम्मी पापा साथ जाती थी, शादी के बाद इनके साथ जहाँ जाना वहाँ कोई मुझे बोले जाओ यहाँ से तुम हरियाणा चले जाओ, या कहीं चंडीगढ़ चले जाओ, या कहीं चले जाओ, मैं अकेली सर कहीं जा नहीं सकती। नहीं, अभी जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से रिकवर होगा? पैर ठीक हो गए, टाँग क्या नहीं? अभी टांग का तो सर अभी ऐसे ठंड ठुंड के कारण दर्द रहती है, ऐसे हम गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, इनसे इनको फिर ये लगाने नहीं देते कुछ भी। अभी बताया नहीं, उन्होंने बोल रहे हैं टेस्ट जो ये 2-3 बताए हैं ना, उन्होंने बोले ये बाहर ही होगा टेस्ट, अच्छा, यहाँ बाहर पर नहीं होगा। जम्मू के बाहर होगा।
हाँ, ठीक। चंडीगढ़ बता रहे थे, कह रहे यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्पेशलिटी नहीं है इतनी जो हम कर सकते हैं। ये चंडीगढ़ ऐसे बता रहे थे, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, टेस्ट भी सारे खराब आए थे, जी। ऐसे बोल रहे हैं, आप देख लो ठीक ठीक। चंडीगढ़ में होगा जो होगा। फिलहाल आपको बता दूं कि बिश्नाह वार्ड नंबर 6 की एक खबर जो है आप तक साझा कर रहा हूं। शिवराम जी हैं, उनका परिवार है, 2 बच्चे हैं, पत्नी है और इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी कहूँ कि कल करवा चौथ का दिन था और करवा चौथ की बात करूँ कि यहाँ पर जो महिलाएँ हैं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन ऐसे में आपको बताते चलूँ कि शिवराम की पत्नी जो हैं, उन्होंने करवा चौथ के लिए व्रत भी नहीं रखा, मेहंदी तक नहीं लगाई क्योंकि वो कह रही थी कि अगर उनके पति ही ठीक नहीं है तो हम किस तरीके से व्रत रखेंगे। और फिलहाल आपको बताते चलूँ कि अभी इनका इलाज होना है। बच्चे भी यही आस पर हैं कि जल्द से जल्द पापा जो हैं बेड से उठ जाएँ, ठीक हो जाएँ। जैसे पहले वो अपने काम पर जाया करते थे, घर का गुज़ारा चलता था, उसी तरीके से जब घर का गुज़ारा चले। और फिलहाल यही आस है आप तमाम लोगों पर। आप तमाम लोग जितने भी लोग मदद करना चाहें, मैं कैप्शन में अकाउंट नंबर बाकायदा फ़ोन नंबर उनका जो है डाल दूँगा। आप उस पर कॉल करके बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसके बाद ही आप मदद जो है करें। तो उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी कहूँगा अगर आप मदद नहीं करेंगे तो आप शेयर ज़रूर कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जिस व्यक्ति ने इसको मदद करनी है, उस तक ये वीडियो पहुँच जाए। उसके साथ-साथ मैं बिश्नाह क्षेत्र के तमाम उन लीडरों को भी कहूँगा कि आप तमाम लीडर यही अवस्था में अगर आपका कोई घर का ऐसा सदस्य होगा, तो आप किस तरीके से उसे देखेंगे? आप मदद करेंगे और वहीं आपको बताते चलूँ कि इस प्रकार बिश्नाह वार्ड नंबर 6 में शिवराम रह रहे हैं और वहीं आपको बताते चलूँ कि 5 साल से ये इसी अवस्था में हैं और आपको ये देखना चाहिए था क्योंकि बिश्नाह में काफ़ी ज़्यादा लीडर हैं और बड़े-बड़े लीडर हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन बड़े-बड़े लीडर हैं, आपको इस तरफ देखना चाहिए था जिस प्रकार अभी ये परिवार रह रहा है, कल को अगर शिवराम को कुछ हो जाता है तो उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा? ये बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करिएगा, साथ ही मदद भी करिएगा। फिलहाल ये वीडियो जो है आपके साथ रखी है बिश्नाह क्षेत्र के वार्ड नंबर से। फिलहाल आप देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन, मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।